हेलो एंड शालोम एवरीवन, मेरा नाम है नीतू पी चौधरी और मैं आज आपको 4 ऐसी बातें बताना चाहती हूँ कि आप वचन की गहराई में कैसे जा सकते हैं। हाउ कैन यू गो डीपर इन द स्क्रिप्चर, इन द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सो आई जस्ट वुड लाइक टू गिव यू 4 पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप परमेश्वर के वचन को और गहराई के साथ सीख सके और उन्हें समझ सके और उन्हें अप्लाई कर सके। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहली बात है कि आप एंटर करते हैं। कहाँ एंटर करना है? परमेश्वर के वचन में। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा, हम टीवी बहुत देखते हैं या हम सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, इसलिए हमें अपने आप ही वचन का ज्ञान होता जाएगा। नहीं, आपको पवित्र बाइबल में, कलाम मुकद्दस बाइबल में पढ़ना है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ये आपके लिए वो हथियार है जो खुदावंद ने दिया है ताकि आप उन शक्तियों के साथ, उन पावर्स ऑफ डार्कनेस के साथ लड़ सकें जो कि आपको हताश करती हैं या आपको प्रॉब्लम देती हैं। सो आइए देखते हैं कि पहला स्टेप, जैसे मैं आपको बता रही थी, यू हैव टू एंटर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में आपको प्रवेश करना है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ज्यादा बड़े पैसेजेस मत पकड़ा करें, छोटे पैसेज से शुरू करें और उसको आप 2-3 बार 4 बार पढ़ें। जैसे चलिए ये वाला भजन संहिता ज़बूर साम 91 का मैं 14 पढ़ रही हूँ, जहां लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे मोहब्बत की है, परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंची जगह पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अब अगर मैं इसको जनरली पढ़ूं तो शायद ये मेरे लिए इतने कोई मायने ना रखे। ठीक है, परमेश्वर ने कोई बात कही, लेकिन अगर मैं इसको 4 बार 5 बार पढ़ूं और फिर दूसरा स्टेप, जो कि जब मैं इसको 4-5 बार पढ़ूंगी तो क्या होगा, इसमें से कई शब्द, कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो इंप्रेस करेंगे मुझे, जो मेरी जिंदगी में या जो मेरे माइंड में एक इंप्रेशन को छोड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है, उसने जो मुझसे मोहब्बत की है, तो मोहब्बत शब्द, इट इज इम्प्रेसिंग ऑन माई हार्ट, के एक इंप्रेशन छोड़ रहा है। तो प्रभु क्या कहते हैं कि यानी जिसने उनसे मोहब्बत की है, जिसने उनसे प्यार किया है, प्रभु क्या करेंगे, उन्हें छुड़ाएंगे। किस चीज से छुड़ाएंगे ना? अब आप अगला स्टेप, जो 3rd स्टेप है, वो करेंगे, यू विल प्रे अबाउट इट। यानी पहले आपने एंटर किया स्क्रिप्चर में, दूसरा काम आपने किया कि उसको बार बार पढ़ने के बाद आपके जहन में, आपके माइंड में जो चीज इंप्रेस हो गई है, जिसने इंप्रेशन छोड़ दिया है, तीसरा पॉइंट आप करेंगे कि आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, इस वचन के जरिए से, माध्यम से आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। प्रभु मुझे सिखाएं, इसका मतलब क्या है। प्रभु किस चीज से आप छुड़ाएंगे। प्रभु ये क्या बात है जिससे, जब मैं आपसे प्यार करूं, जब आपसे मोहब्बत करूं, तो आप मुझे किस चीज से छुड़ाएंगे। सो गॉड विल स्टार्ट रिवीलिंग थिंग्स टू यू। और 4th पॉइंट है दैट वी स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करते हैं। यानी सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको जीना, उसको अपनी जिंदगी में लागू करना भी जरूरी है, तभी वो हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ पाएगा। सो ये 4 काम है, 4 स्टेप्स हैं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहला कि आपको वचन में एंटर करना है, यू हैव टू एंटर इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, द स्क्रिप्चर्स। सेकंड, यू हैव टू सी व्हाट वर्ड्स इंप्रेस यू। कौन से ऐसे शब्द हैं, वचन है, जो आपको इंप्रेशन आपकी जिंदगी में छोड़ते हैं या आपकी सिचुएशन में कोई इंप्रेशन छोड़ते हैं। थर्ड काम आपको करना है दैट यू हैव टू प्रे, आपको प्रार्थना करनी है। और चौथा काम जो आपको करना है, यू हैव टू लिव एज पर द वर्ड ऑफ गॉड। तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं, उसने जो मुझसे प्रेम किया है तो मैं उसे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर छुड़ाएंगे उन सब दिक्कतों से, उन सब परेशानियों से, उन सब तूफानों से, उन सब घटाओं से परमेश्वर छुड़ाएंगे, बचाकर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो प्रभु हमें मुश्किल और कठिन और मरी हुई परिस्थितियों में पड़े नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब हम भी प्यार करेंगे तो प्रभु हमें उनमें से छुड़ाएंगे। और फिर प्रभु कहते हैं, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। दैट मीन्स जब हम परमेश्वर के नाम को जान लेते हैं तो हम जमीन पर नहीं पड़े रह जाते, हम नीचे नहीं पड़े रह जाते। हमें परमेश्वर उन हालातों से ऊंचा उठा देते हैं, हमें ऊंचे स्थान पर रखते हैं जहां पर हमें परमेश्वर एज अ विनर डिक्लेयर करते हैं। और हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आई लव यू सो मच एंड दिस इज व्हाट यू हैव डन इन माय लाइफ। So this is our testimony for the living God. So अगर आप भी इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आई एम श्योर, एंड दिस इज माय प्रेयर, मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आप भी परमेश्वर के स्क्रिप्चर्स में, परमेश्वर के वायदों और वचनों में और गहराई के साथ जा सकते हैं। यू कैन गो डीपर इनटू द स्क्रिप्चर्स एंड